इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और नीट की जो प्रवेश परीक्षा है वो 4 मई को है। तैयारी कर रहे जो छात्र हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तैयारी करा रहे जो प्रोफेसर अध्यापक वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब बहुत कम समय है, ऐसे में छात्र क्या तैयारी कर रहे हैं, किस महत्वपूर्ण विषयों पे ध्यान दे रहे हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्या नाम है? सुहेल। सुहेल जी, अब तो अंतिम क्षण है, कुछ ही दिन बचे हैं और आपको एग्जाम में बैठना है, यानी उसके बाद फिर अगर नाम आएगा तो एडमिशन होगा। इस समय सबसे ज़्यादा किस बिंदुओं पे आप लोग ध्यान दे रहे हैं? इस समय हम लोग रिवीजन जो है शॉर्ट जल्दी से जल्दी हम पूरे सिलेबस को कवर करने की प्रयास कर रहे हैं और जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट वाइज हम लोग हर एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उनको पढ़ रहे हैं और ऐसे ही हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे कि सर ने बताया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और डिप्रेशन एंजाइटी से कैसे अपने आप को बचाना है एग्ज़ाम हॉल तक और किस तरीके से काम माइंड से पेपर देना है उन सब चीज़ों का प्रॉपर ध्यान। घर में क्या माहौल रहता है, मतलब तैयारी कर रहे हैं, परिवार के लोग सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कोचिंग वगैरह कैसे चीज़ें मैनेज हो रही हैं? कितने घंटे पढ़ाई हो रही है? हम डेली कंसिस्टेंसी के साथ 5 घंटे पढ़ते हैं। भले ही ऑनलाइन स्टडी के अलावा सेल्फ स्टडी जो है वो 5 घंटे की रेगुलरली है और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं हमारा क्योंकि अ, उन्होंने ही सारी चीज़ें कट करके रखी हैं जैसे बाहर घूमने ना जाने देना और अ, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि हमें कुछ डिस्टर्बेंस ना हो। ये सभी चीज़ें घर पे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और प्लस हम अपनी तरफ से जितना भी हम मेहनत कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। एक बड़ा सवाल है एनटीए को लेकर के, जब पिछले साल एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया था, उसके बाद सवाल उठे थे कि कुछ ही राज्य ऐसे जहाँ सेंटर थे उनको चिन्हित किया गया था, जहाँ के बच्चे टॉपर से सबसे ज़्यादा पास हुए थे, उसको लेकर के सवाल उठे थे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। कमियाँ ज़रूर आई थी लेकिन कोर्ट ने कहा था नहीं, अब बहुत सारे बच्चों का सवाल है। तो वो डर नहीं लगता कि एनटीए एक बार फिर से ऐसी कोई गलती कर बैठे जिससे बहुत सारे बच्चों के भविष्य को लेकर के एक बड़ी चिंता, बड़ा खिलवाड़ हो जाए? डर तो है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाने के बाद हम इतना तो विश्वास कर सकते हैं कि ऐसा आगे नहीं होगा। एक अफ़वाह हमेशा फैलती रहती है, जिस दिन पेपर हो 1 दिन पहले या बाद में पेपर आउट हो गया या ऐसे हो गया, वैसे हो गया। हालाँकि सरकार उसपे बड़ी सख्त कार्रवाई कर रही है। कई सारे इंस्टाग्राम या सोशल प्लेटफ़ॉर्म हैं जो इससे चीज़ें जुड़ी होती है, उन सबको ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये सरकार की कार्रवाई से जो चीज़ें कदम उठा रही है, एनटीए उठा रही है, उस कदम से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मेजर रीज़न है पेपर आउट करने का वो यही सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है जैसे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे ही जनरली ऐसे पेपर्स आउट होते हैं या ऐसी खबर वहाँ पे आती है और अगर हम वहीं पर रेगुलेशन कर देते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मिसलीड किया जाता है या फिर जानबूझ के उनको फर्जी कह के पैसा ले लिया जाता है उनसे और ऐसे अफ़वाह फैलाई जाती हैं, तो मुझे लगता है अगर सोशल मीडिया हम लोग किसी तरीके से रेगुलेट कर लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट कर रही है, तो हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ा जब पेपर लीक या चीज़ें और आउट होने की या किसी सेंटर के पास होने की बात आती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार का कनेक्शन ज़्यादा निकलता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कानून बनाया कि उनका घर ध्वस्त कर दिया जाएगा, रासुका लगेगा, लेकिन अब बिहार सरकार भी इस पे काम कर रही है, बहुत सारे ऐसे लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। तो इस बार लग रहा है सब कुछ शांतिपूर्वक निपट जाएगा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जिस तरीके से होता हुआ आया है, आगे भी ऐसे ही होगा और शांतिपूर्वक इस बार मुझे लगता है कि सारी चीज़ें हो जाएँगी। आप भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं? जी सर। क्या नाम है? प्रांजल कुमार नाम है मेरा। प्रांजल, तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है हमारे हिसाब से, कॉन्फिडेंस के हिसाब से तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। कॉन्फिडेंस आप नज़र आ रहे हैं। यस सर। तो इस बार मैदान मार लेंगे, यानी एडमिशन फिर एमबीबीएस में हो जाएगा? जी, अपने कॉन्फिडेंस से तो बिल्कुल लगता है। अब बाकी जो है पेपर के टाइम पे पता चलेगा कि कैसा पेपर आया, लेवल कैसा है पेपर का और तैयारी के हिसाब से तो फिज़िक्स में थोड़ा बस है, बाकी ओके है। बाकी पेपर सही चल रहे हैं? बाकी केमिस्ट्री, फिज़िक्स
केमिस्ट्री और बायो में एकदम कॉन्फिडेंस है। बस थोड़ा फिजिक्स में कैलकुलेशन का हो सकता है, बाकी फॉर्मूला पूरी शीट एकदम तैयार करके रखी गई है, बस उसको रिवाइज करना है और एंड टाइम में बस एक बार पूरा रिवीजन करना है, हो जाएगा बाकी। और बाकी पेपर के हिसाब से चलेगा। कभी किसी चीज़ का डर या मन में चल रहा हो कि ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, या परिवार का कोई प्रेशर? नहीं, परिवार का पूरा कोई प्रेशर नहीं है। परिवार एकदम जो है बोल रहा है कि जो है एकदम बिल्कुल स्ट्रेस, बिना स्ट्रेस के देना पेपर, जितना आता है उतना लिखना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मत करना जैसे नहीं आ रहा है तो -1 न करवाना, छोड़ ही देना, ज़्यादा सही रहेगा। तो परिवार वालों से कोई स्ट्रेस नहीं, अपने अंदर से भी कोई स्ट्रेस नहीं, अपने अंदर बल्कि कॉन्फिडेंस है कि पेपर हो जाएगा। तो मोबाइल या सोशल मीडिया इन सबसे कोई दूरी है कि सब कुछ सामान्य है? नहीं, सोशल मीडिया से दूरी है, सारा सोशल मीडिया से मैं डिलीट है। फिर पेपर के बाद जो है सोशल मीडिया में जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे सोशल मीडिया में ज़्यादा चल रहा है कि नीट एनटीए को लेकर फिर से नीट का पेपर लीक करवाया जा रहा है। अच्छा, ऐसा चल रहा है? ऐसा चल रहा है, 2-3 दिन पहले दोस्तों ने बताया था, तो इस वजह से इस समय सोशल मीडिया पूरा डिलीट कर दिया गया है। घर वालों ने फ़ोन भी ले लिया है, तो बस उसके लिए मिलता है पढ़ने के लिए। अच्छा, रिवाइज फोन घर वालों की निगरानी में है। जी जी जी, बिल्कुल। एनटीए को लेकर के बड़ा सवाल उठता है, पिछले साल भी वो स्थिति थी, इस बार भी आप बता रहे हैं कि चर्चा होने लगी है, तो जो एजेंसी है जांच करा रही, उसको लेकर के कोई मन में शंका? जी, शंका तो पहले थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए। पिछले साल हो गई गलती, गलती सबसे होती है, लेकिन इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, जैसा कि लगता है हमें। जो और आपके साथी इस बार जो देने वाले हैं, साथी कह सकते हैं, या जो और लोग परीक्षा देंगे, उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स दें, विचार साझा करना चाहें कि क्या करें वो लोग? जी, जो है पहले तो सारा अपना जो भी इंस्ट्रक्शन है एडमिट कार्ड पे उसको पूरा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सेंटर कभी-कभी रिप्लेस हो सकता है इस वजह से। और बाकी पढ़ाई अच्छे से करते रहें और कोई सब कुछ ओके रहेगा। जी। हमारे साथ चूँकि जो बच्चों की तैयारी करा रहे हैं प्रोफ़ेसर साहब हैं, इस बार पिछली बार नीट को लेकर के बहुत सवाल उठा, कई सारे कोचिंग संस्थान, बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर, शिक्षाविदों ने भी सवाल उठाया था। चीज़ें निकल के आई भी थी कि उस संस्थानों जहाँ एग्ज़ाम सेंटर थे वहीं के बच्चे ज़्यादा पास हुए, नंबर आया इसको लेकर के। इस एनटीए को लेकर के इस बार क्या चीज़ें हैं मन में? अब चूँकि बच्चों बहुत सारे बच्चों को आप लीड करते हैं, तो चीज़ें चर्चा होती होंगी? देखिए, ये भारत की बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है। सो नो डाउट तमाम बातें उठती हैं, सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें आती हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार ने पूरी तैयारी की है और पुख्ता तैयारी है और निश्चित ही इस बार सही ढंग से बड़ी ही शुचितापूर्वक ढंग से, जैसा कि पूर्व में होता आया है, हमारी ये परीक्षा संपन्न होगी और बच्चों की मेहनत का उन्हें ज़रूर फल मिलेगा। ऐसा तो नहीं पिछली साल जैसी स्थिति है, बहुत सारे बच्चे जिनका हक पे एक तरीके से कह सकते हैं डाका पड़ गया, कुछ ऐसे सेंटर थे जिनके बच्चे ज़्यादा पास हुए या नंबर ज़्यादा मिले, इसको लेकर सवाल उठे। उस तरीके की ऐसी कोई चीज़ें जो एक तरीके से जो बच्चों तैयारी कर रहे हैं उनका मनोबल अगर डाउन होता है, चीज़ें निकल कर के आती है। देखिए, ये पूरी परीक्षा मनोबल की ही परीक्षा है। बच्चे के मन में मनोबल अगर उसका डाउन हो गया कहीं से भी, किसी भी कारण से, चाहे वो सोशल मीडिया की भ्रामक खबरें हो सकती हैं या कुछ, तो निश्चित ही बच्चे के परफॉर्मेंस पे देखने को मिलता है और मुझे लग रहा है आप सब लोग, हम लोग इसके साक्षी हैं कि सरकार लगातार अलग-अलग प्रयासों के माध्यम से बच्चों में ये संदेश देने में सफल है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से हमारी एनटीए की परीक्षा संपन्न होगी और बच्चों के सर पर डॉक्टरी का ताज सजेगा। आपको लगता है जो ऐसी बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ हैं या और परीक्षाएँ हो रही हैं, सोशल मीडिया को लेकर के टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन पे सरकार को कोई नियम या कड़ाई से पालन करना चाहिए कि जब तक कोई साक्ष्य ना हो, चीज़ें नहीं हो, तब तक इस पे शेयर नहीं किया जाए, या कुछ समय के लिए इन लोगों को पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट या उस तरीके के चीज़ें रोक लगाई जाए, जो एक दूसरे को सर्कुलेट फर्जी चीज़ें ना हो। अगर सही है तो अलग की बात है, कुछ हो रहा है गड़बड़ी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अफ़वाह चलने लगती है, तो फिर वो अफ़वाह एक तरीके से लोग सही साबित करने लगते हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने पिछले कई सालों में ऐसा देखा है और अब बहुत सारे रेगुलेशन हुए हैं और देख रहे हैं कि अब एक साथ एक बार में बहुत सारे मैसेज जो हम लोग अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे देखते थे, वायरल होते थे, अब उनकी संख्या कम कर दी गई और भविष्य में शायद सरकार इस पर अन्य कानूनों के माध्यम से इन सभी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, इन पर कोई ना कुछ इस प्रकार के अंकुश लगाएगी कि भविष्य में इन बच्चों की मेहनत
पर जो एक प्रकार से संकट आ जाता है कि उनके मन में कहीं से ये भाव आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर आउट हो रहा है या इस प्रकार की घटनाएं, तो भविष्य में शायद ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भ्रामक खबरों के रूप में हमें और आपको देखने को ना मिले। हमेशा जब चीज़ें कुछ गड़बड़ या चीज़ें निकल कर के आती हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश का नाम आता है, बिहार का नाम आता है, राजस्थान में बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वहाँ का नाम आ रहा है। हालाँकि इन तीनों सरकारों ने इस पे तभी से काम करना शुरू किया था। बड़े स्तर पे ऐसे अगर नकल करा रहे हैं या कहीं गड़बड़ी आ रही तो उन पे कार्रवाई हो रही है। बिहार में बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई, उत्तर प्रदेश में तो कानून आपने देखा ही, अगर ऐसे लोग संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो रही। तो इन सरकारों से आप संतुष्ट हैं कि ये लोग शुचिता पूर्वक परीक्षा करा लेंगे? देखिए, आप और हम लोग इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर करोड़ों की संख्या में प्रतियोगी छात्र हैं और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों से आते हैं। तो जब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे जाते हैं और परीक्षा में उतरते हैं तो निश्चित ही ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और अगर हम पूर्व सालों से देखें, पिछले वर्षों से देखें, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों में बदलाव के रूप में देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें रेगुलेटेड हो गई हैं। अभी आप परीक्षा केंद्र पे अगर कभी भी भ्रमण करें तो देखिए कितने सभी रूल रेगुलेशन पहले से बता दिए गए बच्चों को और उनका पालन सुनिश्चित किया गया है। और कभी-कभी ये सुनने में आता है, लेकिन अधिकतर केस में हम और आप लोग देखते हैं जब जांच बैठती है तो उसके बाद ये चीज़ें गलत पाई जाती हैं। तो हम तो यही आशा करेंगे कि शायद जो सरकारों के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो भविष्य में एक शुचिता पूर्व परीक्षा को, जो साफ सुथरी परीक्षा है, उसके रूप में देखने को हमें आपको मिलेगी भविष्य में। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो बच्चों के लिए लाभदायक हो सके जब एग्जाम में बैठे या देने जाए, क्योंकि जब देने जाते हैं तो हर कोई प्रेशर में होता है, बिल्कुल। मानसिक प्रेशर होता है। जब बैठते हैं कई सारे सवाल जब उनके दिमाग से आउट होते हैं, यानी उस तरीके की चीज़ें नहीं होती, तब भी प्रेशर बन जाता है और जो जानने वाले सवाल होते हैं वो भी हड़बड़ाहट में चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो उसको लेकर के कुछ ऐसे पॉइंट महत्वपूर्ण जो थोड़े-थोड़े पॉइंट टू पॉइंट आप बता सकें। बिल्कुल। और सफलता का पैरामीटर आप देख रहे होंगे कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहले हम लोग इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की बात करते थे, बुद्धि लब्धि की, लेकिन अब आईक्यू अकेले पे नहीं मैटर करता है। अब बच्चे के पास इमोशनल क्वोशिएंट भी होना चाहिए, उसको मानसिक रूप से भी मजबूत होना है। एडवर्सिटी क्वोशिएंट होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन करते समय, हल करते समय अगर कोई प्रश्न नहीं बना तो उन्हें पेशेंस नहीं खोना है, डू नॉट लूज होप, उन्हें अपनी आशा नहीं खोना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाना है तुरंत, उसको बाद में हल करना है, ठंडे दिमाग से पढ़ना है, पेशेंस बनाए रखना है, बड़े ही ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है। पहले जो प्रश्न बन रहे हैं उनको पहले सॉल्व करते जाना है, इसके बाद दोबारा फिर लौटना है और फिर कोशिश करना है कि क्या इन प्रश्न को हम हल कर सकते। कई बार प्रश्न हल करते समय हमारे आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, ऐसा नहीं, अपना धैर्य बनाए रखना है। ये सब बातें हैं जो भविष्य में बच्चों को निश्चित ही सफलता की ओर ले जाएंगी। और मुझे पता है कि ये भारत का बच्चा है, जो अपने देश के बच्चे हैं, चाहे किसी भी राज्य के हों, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में पढ़ते हैं और दुनिया के देश के और लोगों के और देशों के बच्चों के मुकाबले हमारे देश के बच्चों में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छा कर दिखाने की सामर्थ्य है। और हमारे शरीर में भी ऐसे बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते जो प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें आपको एक प्रकार से रेगुलेट करते हैं, हमें आपको तैयार करते हैं। और जब तक प्रतिकूल परिस्थितियाँ नहीं आएंगी तो मैं तो बच्चों से यही कहूँगा कि तब तक आपकी असली अग्नि परीक्षा होना बाकी रहेगी। इसलिए निश्चित ही हर चुनौती का सामना करेंगे बच्चे और निश्चित ही बाहर सफलता के लेके बाहर आएंगे। तो बच्चों को जो सलाह दी गई है वो हर चुनौतियों का एक तरीके से सामना करें, किसी भी मानसिक दबाव में ना आए, जो सवाल आ रहा है उनकी जानकारी में उसको पहले हल करें। ये चूँकि विशेषज्ञ के तौर पे इनका कहना है। दूसरी तरफ जब बच्चों से बात हुई तो बच्चे भी पूरी तरीके से तैयार हैं, बस उनका सरकार पे भरोसा है कि पिछली बार जैसा इस बार गड़बड़ी नहीं होगी। सरकार ने कई सारे नियम बनाए हैं और एनटीए देश की एक बहुत बड़ी जो परीक्षा कराती है, नामी गिरामी एजेंसी है, तो इस बार गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। हालांकि पिछली बार बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन इस बार जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं उससे जो तैयारी करा रहे हैं अध्यापक प्रोफेसर वो भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और जो बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे वो भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।